नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे छोटे भाइयों-बहनों। तो आज बहुत दिनों बाद आप लोगों से बातचीत हो रही है। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो लेकर आया हूँ। लगभग नहीं तो मुझे 20 दिन से ज़्यादा का समय हो गया। 1 महीना भी कह सकते हैं, जब से कोई वीडियो नहीं आया मतलब मेरा। आरएस के बाद एक डाला था छोटा-सा कट ऑफ के ऊपर, उसके बाद से कोई वीडियो नहीं आया है मेरा। तो दोस्तों आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूँ यहाँ पर, क्योंकि आरएस का रिजल्ट आने के बाद अभी आचार संहिता लगी पड़ी है, लोगों के पास करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। तो वो एक विचार है जो लगातार उनके दिमाग के अंदर आ रहा है, लगातार उनके मन के अंदर आ रहा है कि सर क्या आरएस की ही तैयारी आगे कंटिन्यू रखें? क्या हम डायरेक्ट आरएस के लिए तैयारी करें या फिर कोई छोटी जॉब ले लें? सीधी-सीधी बात है ये कि सर क्या आरएस के लिए ही तैयारी करें या कोई छोटी जॉब ले लें? तो मेरे मित्रों देखो क्या है कि इन सारी चीज़ों के लिए कुछ विशेष पैरामीटर होते हैं, कुछ विशेष स्थितियाँ परिस्थितियाँ होती हैं, कुछ मनोदशाएं होती हैं। उन मनोदशाओं को, उन स्थिति परिस्थितियों को ध्यान में रख के बात की जाती है कि आपको आरएएस तैयारी करनी है, आपको आईएएस की तैयारी करनी है, आपको राजनीति में जाना है, आपको टीचिंग की तैयारी करनी है, आपको पटवार करने हैं, क्या करना है। कुछ स्थिति परिस्थिति होती हैं। तो दोस्तों मैं उन स्थिति परिस्थितियों की आपके सामने एक एक करके बात रखता चला जाऊंगा, और यदि मैं किसी एक बच्चे की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगा तो मेरा वीडियो बनाना सफल है मित्रों। तो दोस्तों हम आते हैं सीधा टॉपिक पर। ठीक है, इधर उधर की बात करने का फायदा भी क्या जब उनसे कुछ रिजल्ट ही निकलना। तो देखो दोस्तों, ये जो पूरी जर्नी है या आपके जीवन का कोई भी फेज है, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है किसी भी व्यक्ति की मनोदशा, किसी अभ्यर्थी की मनोदशा। दोस्तों इसके पीछे मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। एक बार मैंने एक इंटरव्यू देखा था क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, मशहूर फुटबॉलर का। इंटरव्यू तो नहीं था, मतलब एक ऐसे ही गेट टुगेदर था। तो उसमें एक पूछते हैं, जो एंकर होता है वो पूछ लेता है रोनाल्डो से। उस समय पर रोनाल्डो नए नए आए हुए थे टीम में, कि आपकी नज़र में दुनिया का सबसे बेहतरीन फुटबॉलर कौन है? तो उन्होंने बोला था मैं। जबकि वो बंदा मुश्किल से 2 मैच नहीं खेला था इंटरनेशनल, तब बोला वो मैं। तो दोस्तों यदि इस तरह का कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, इस तरह से अपने ऊपर भरोसा है आपको, और आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो फिर सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं, सारी चीज़ें गौण हो जाती हैं। बाकी सारी चीज़ों की जिनकी मैं आगे बात करने वाला हूँ बहुत छोटी रह जाती हैं। यदि आपका दृढ़ निश्चय है कि सर बनूंगा तो आरएएस, मतलब होगी तो क्रांति। अपन क्रांतिकारी विचार रखते हैं, अपन तो क्रांति ही करेंगे सीधी। यदि इस तरह के विचार हैं आपके, तो फिर आप दूसरी सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाओ और अभी से आरएएस की तैयारी में जुट जाओ। क्योंकि दोस्तों 2024 के अंदर तो आरएएस नहीं आने वाला है, अब आएगा 2025 के अंदर। तो आप 2025 को टारगेट करके आरएएस पर जुट जाओ। लेकिन इस सब के साथ दूसरी चीज़ें भी हैं। आरएएस की तैयारी करने के लिए दूसरी सारी चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है मेरे मित्रों, कि आपके अंदर धैर्य कितना है। धैर्य जो समझते हो ना आप, देखो 2025 के अंदर आरएएस आएगा, उसके बाद 2027 के अंदर आएगा, ठीक है, उसके बाद 2029 के अंदर आएगा। यदि आप 2025 वाला चूक गए तो 2027 वाले के लिए तैयार होना पड़ेगा, जिसका रिजल्ट जाके क्लियर होगा 2029 तक। तो 6 वर्षीय योजना हो गई एक अटेम्प्ट में, सीधे 6 साल 5 साल का समय जाता है दोस्तों। यदि आपके अंदर इतना धैर्य नहीं है, आप इतना इंतजार नहीं कर सकते हो, तो आप छोटी जॉब की तैयारी कर लो, कोई हर्ज नहीं है। पहले एक छोटी जॉब ले लो, ठीक है दोस्तों। अब तीसरे नंबर पर जो जो चीज़ आती है मेरे मित्रों, वो है आपके संसाधन। देखो संसाधन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। संसाधनों के सामने सारी काबिलियत धरी की धरी रह जाती है। यदि आपका बैक सपोर्ट नहीं है, आप फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते हो, आप किसी भी एक असफलता के झटके को नहीं झेल सकते हो, आपको लौट के अपने परिवार को सफल, मतलब जो सपोर्ट है वो करना है। ऐसा नहीं कि आप सपोर्ट ले रहे हो, आप सपोर्ट लेना तो दूर की बात, आपको लौट के अपने परिवार को सपोर्ट करना है। यदि ऐसी स्थिति परिस्थिति है आपके सामने, तो आप पहले छोटी जॉब की तैयारी कर लो। छोटी जॉब ले लो कोई, मतलब जितना एफर्ट आप आरएएस के अंदर डालने वाले थे उसको छोटी जॉब के अंदर डाल दो। टीचिंग बीचिंग जो भी आए, अगली जॉब, अगली भर्ती जो भी आए, उस पर आप लगा दो पूरा जोर, और पहले एक छोटी जॉब ले लो। उसी में सबकी भलाई है, उसी में आपकी भलाई है। तो दोस्तों अगली बात आती है, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हम आरएएस की तैयारी करेंगे सर, और आरएएस की तैयारी जब हम करेंगे तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे। तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि आप जब ये सोच के निकलते हो कि आरएएस की तैयारी करेंगे तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे, तो आप यकीन मानिए आप आरएएस तो नहीं बनोगे, आप कुछ ना कुछ ही बनोगे।
ठीक है। अब उस कुछ ना कुछ में आपने क्या सोचा है कि आरएएस की तैयारी करूँगा तो सर टीचिंग का निकल जाएगा, कांस्टेबल का निकल जाएगा, रीट वगैरह का जो होते हैं वो सारे निकल जाएंगे। तो फिर मेरे मित्रों, आप लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की फ़ीस ना दें, 5-6 हज़ार, 10 हज़ार की फ़ीस दे के आप रीट की तैयारी ही पहले कर लें। क्योंकि जब आपके दिमाग में ये है कि आरएएस की जब हम तैयारी करेंगे तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे, तो आप आरएएस तो कम से कम नहीं बनोगे, आप कुछ ना कुछ ही बनोगे। इसीलिए आप छोटे जॉब की तैयारी कर लें। ठीक है मेरे मित्रों, ये सारी कुछ बातें हैं जो एक अभ्यर्थी विद्यार्थी से संबंधित होती हैं। या तो संसाधन की समस्या होती है या उसकी मनोदशा नहीं बन रही होती। तो दोस्तों, यदि आपकी मनोदशा आपको सपोर्ट नहीं करती है तो आपके पास कितने भी संसाधन हैं, आप अपने संसाधनों को ख़राब ना करें, अपने माँ बाप का पैसा ख़राब ना करें। और यदि आप दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति हैं तो आप कम संसाधनों में भी जीत जाओगे। इस बात पे आप अपने आप पर भी भरोसा रखें और ऊपर वाले पर भी भरोसा रखें। तो मेरे मित्रों, 2025 के अंदर आएगी अब आरएएस, और आरएएस के बारे में एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, जाते जाते बहुत छोटी सी बात है कि अब भविष्य में कभी भी आरएएस होगा तो आपको प्रीलिम्स और मेंस के बीच में बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, कभी भी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एफिशिएंट ब्यूरोक्रेट की ज़रूरत पड़ रही है इस समय पर गवर्नमेंट को। क्योंकि जो इस तरह के ब्यूरोक्रेट आ रहे हैं जो प्रीलिम्स के बाद आपको 10 महीने मेंस के लिए दे दिए, आप रट्टा मारने लगे हो। तो एफिशिएंट वर्कर्स की उनको ज़रूरत है जो कम समय में ज़्यादा चीज़ों को अपने अंदर समाहित कर सकें और बहुत अच्छा आउटपुट दे सकें। और ये इसीलिए जो समय को छोटा किया गया है वो एक रणनीति के तहत छोटा किया गया है। तो आपको अब आगे हमेशा प्रीलिम्स और मेंस के बीच में बहुत कम समय देखने को मिलेगा। इसीलिए आप पहले मेंस की तैयारी करें अच्छे से, उसके बाद आप प्रीलिम्स की तैयारी करें। तो आपको प्रीलिम्स से पहले ही अपने मेंस के सिलेबस को अच्छे से करना पड़ेगा, ये आपकी अब एक मजबूरी बन गई है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि जो भी आपकी समस्या है, छोटी छोटी बातें हैं, उनका मैं समाधान दे पाया हूँगा। आपको पता लगा होगा कि यदि आपकी मनोदशा, मन स्थिति जो बन रही है वो किस तरह की बन रही है, आपके पास कितना संसाधन है, आपके पास कितना धैर्य है, उस आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं इस वीडियो के बाद कि आपको छोटी जॉब की तैयारी करनी है या बड़ी जॉब की तैयारी करनी है। बड़ी जॉब का मतलब आरएएस की तैयारी करनी है। तो मेरे मित्रों, इसी तरह से मैं आपके सामने आपकी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान लेकर आता रहूँगा। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।